हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। ये दोस्तों, आपके जो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके जो आपका जो मैथ का सिलेबस है वो हम इस चैनल पर कंप्लीट कराने वाले हैं। आपको ये सब हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम आपके जो मैथ के जितने भी टॉपिक हैं वो सब अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट कराएंगे। हमारी जो दूसरी सीरीज चल रही है वो रीजनिंग की चल रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, संख्या पद्धति का हमारा ये दूसरा वीडियो है। इस पहली वीडियो में हमने बताया कि संख्या पद्धति में हमारे हमारे हमने प्राकृत संख्या के बारे में बताया, हमने पूर्ण प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया, सम विषम अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया। वो सब आप मेरे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप मेरे चैनल पर भी जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका संख्या पद्धति के हम करने वाले हैं आज क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी संख्या के 2/3 का 3/4 24 है, वह संख्या क्या है। दोस्तों, संख्या पद्धति को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं एक बार फिर बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूं ये उन दोस्तों के लिए हैं जो अपना पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो मैथ में कमज़ोर हैं, उन छात्रों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये टॉपिक पहले से आता है तो आप इस वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो मानना है, मैं उन कमज़ोर छात्रों को मैथ सिखाना चाहता हूं, बिल्कुल जीरो से, जो मैथ में कमज़ोर हैं या अभी नई तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ के बारे में नहीं पता है या वो कंपटीशन में नए आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या के 2/3 का 3/4 24 है, वह संख्या क्या है। तो हमने यहाँ पे बोला है किसी संख्या को हम x मान लेते हैं। माना वो संख्या क्या है, माना वो संख्या x है। के और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे दिया है किसी संख्या के 2/3 का मतलब यहाँ के का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। के का मतलब यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है। 2/3 का यहाँ का मतलब क्या है, ये 2/3 दिया है, 2/3 का मतलब आपका 2/3। दोस्तों, आपको बोला जाता है कि 1/4 का मतलब 1/4, 1/3 बोला जाता है 1/3, या 2/3 बोला जाता है 2/3, ठीक है, या 3/4 बोला जाता है आपको 3/4। ये सब ऐसे आपको होता है, ये सब आपका पूरा। तो यहाँ देखते हैं, हम बोला गया है कि किसी संख्या माना x के 2/3, के का मतलब मल्टीप्लाई, 2/3 मतलब 2/3 का, फिर का है, फिर मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमको ये का दिया है, का फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई, और कितना है 3/4 मैंने बताया अभी, 3/4 मतलब 3/4, यानी किसी 4वें हिस्से का तीसरा भाग, ये इसका मतलब ये है। ये सब कितना है, 3/4 कितना 24 है, यानी बराबर 24, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी संख्या के 2/3 किसी संख्या x के 2/3 का 3/4 कितना 24 है। ये 24 हमारा आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कर हम जब करेंगे तो हमारा 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। ये 2 से 4 बटा कटा 2 बार, हमारा कितना बचा 2, यानी ये हो जाएगा हमारा x/2 बराबर 24। या इसका 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ भी ऐसे कर सकते थे। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते थे। यानी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, यानी 48, x बराबर 48, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये x बराबर हमारा 48, और 48 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कहा है किसी संख्या माना x के का मतलब मल्टीप्लाई, कितना 2/3 का मतलब 2/3, फिर का 2/3 का मतलब फिर मल्टीप्लाई का 3/4 मतलब 3/4, कितना है 24 है, यानी ये सब कितना है हमारा 24 है।
फिर हमको इसको सॉल्व कर दिया। 2 से हमारा 4 कटा 2 बार, 3 से कटा 3 पूरा, ये हमारा 2, तो की मल्टीप्लाई यहाँ हम करेंगे, यानी ये हमारा x है, x बटे 2 और 24/1, ये हमारा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी, यानी x बराबर हमारा 48 हमारा इसका आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, इस संख्या का 40% क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों मैंने आपको बताया है जहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ पे के और या फिर आपका आता है का, के आता है या फिर आपका का आता है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। किसी संख्या के, किसी संख्या, हमें संख्या नहीं पता है उस संख्या को हम क्या मान लेंगे, उस संख्या को मान लेंगे हम x। ठीक है, वो संख्या हमारी क्या है, x है, यानी x के 3/7 भाग, k का मतलब फिर मैंने बताया मल्टीप्लाई, यानी 3/7 भाग, 3/7 फिर कहाँ है 3/7 भाग k 2/3, k का मतलब फिर मल्टीप्लाई, 2/3 का मतलब मैंने बताया था 2/3 का मतलब 2/3। ठीक है, 2/3 का मतलब 2/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 2/3। फिर कहाँ है 2/3 का फिर मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, का 4/5 भाग, यानी 4/5 भाग कितना है 48 है, यानी बराबर कितना 48 है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, किसी संख्या के 3/7 भाग, 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग बराबर कितना 48 है। तब हमें संख्या बतानी क्या है, फिर उस संख्या के कितना 40%। तो अब देख लेते, सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 3 से 3 कटा, फिर हमारा कितना, अभी इसको चलो देख लें, 4 दूनी 8 और 8 6 48, कट गया 6 बार, और 7 5 35, 35 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 गुणा 6 बराबर 6 5 30, हासिल 3, 6 18, 3 21, 210। दोस्तों इसका आंसर 210 नहीं है, उसमें और भी कुछ कहा है। ये हमारा उस संख्या क्या पूछा है, इस संख्या का 40%, यानी जो हमारा ये आया, बहुत से तो आंसर लगा देंगे 210 हमारा बी में है, मगर नहीं, इसका पूछा है अब इस संख्या का 40%, यानी जो संख्या हमारी आई है उस संख्या का 40% हमको निकालना है। तो 40% कैसे निकालेंगे, यानी हम इसमें इसका 40% ऐसे होगा, 210 का 40%, और ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह हटा करके क्या आ जाएगा, 210 गुणा 40, प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो बटे में 100, 1 0 से 1 0, 0 से 0, तो 21 चौक 84, यानी 84। 84 किस ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं 84 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 84। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, किसी संख्या के 60% का 15% 45 है, तो वह संख्या क्या है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हमारा क्या है। दोस्तों हमने बताया किसी संख्या, यानी उस संख्या हमें पता नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं। कोई संख्या हमें नहीं पता तो उसको हमने x मान लिया। फिर k का मतलब मल्टीप्लाई, k का मतलब फिर मल्टीप्लाई, 60% यानी 60%, प्रतिशत का मतलब क्या होगा, जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर का मतलब मल्टीप्लाई, और फिर 15%, 15% का मतलब 15/100 बराबर कितना है 45 है, 45 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर हमारा आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब इसको देख लेते हैं, हमारा इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो क्या होगा, ये 20 से कट जाएगा, 20 से 60 और 20 पंजे 100। ठीक है, कट गया। अब ये 15 से 45, 15 से 45 और 45 से 45 कट गया पूरा, यानी हमारा क्या बचा, नीचे 5 और 100 बचा हुआ है, नीचे 5 और 100 बचा, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 500। ठीक है, और 500 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं इसको क्या है। हमें कहा x, किसी संख्या को हमने x मान लिया 60%, 60/100 और का 15%, 15/100, हमारा 20 से 60, 20 पंजे 100 और 15 से 45, 45 से 45 कटेगा पूरा, नीचे 5 और 100 बचा है, 5 और 100 की मल्टीप्लाई कितना 500, तो हमारा क्या है आंसर। और ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 500। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यदि किसी संख्या का 4/11 भाग 32 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। चलिए देखते हैं, किसी संख्या को हम x मान लेंगे। कितना, 4/11 भाग का 4/11 भाग कितना है, 32 है, बराबर 32। ठीक है, ये 4 से 32 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, और 11 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 88। दोस्तों 88 इसका आंसर नहीं है, हमें क्या निकालना है, उस संख्या का, यानी जो ये संख्या आई है हमारी, उस संख्या का 25%, यानी हमारा 88 का 25%। तो हमारा 88 का 25% हम निकालेंगे। 88 गुणा 25/100, प्रतिशत का चिन्ह हटा के बटे में 100, तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100। 4 से 88 कितनी बार कटा, ये कटेगा 22 बार, 4 दूना 4 दूना 22, यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा 22। और 22 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमें 22 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं आगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 225 का 1/5 भाग 60 के 3/5 भाग से कितना अधिक है। यानी ये बताना हमें ये इससे कितना अधिक है, यानी इन दोनों का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे 225 का मतलब मल्टीप्लाई, सॉरी 225, और का मतलब मल्टीप्लाई 1/5 माइनस, यानी इन दोनों का अंतर हमें निकालना है। तो 60 का कितना, 3/5, 60 का 3/5 भाग, तो ये हमारा कितना कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, 45, और ये 12 पंजे 60 और 12 तिये 36, यानी 45 माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा, 45 में 36 गया 9। तो इसका आंसर है हमारा 9, और 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि कोई संख्या अपने 35% से 52 अधिक है तो वह संख्या क्या है। यानी कि इसमें क्वेश्चन में कहा है आपको, कोई संख्या हमारी क्या है, x है, कोई संख्या x है, वो अपने 35% से 52 ज़्यादा है। यानी अगर मैं इसका 35% निकालूं, हमारा इसका 35% ये हो जाएगा, हमारा कोई संख्या है उसका 35% ये हो गया, मगर ये 52 ज़्यादा है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना, 52, इन दोनों का अंतर कितना, 52। ठीक है, यानी इसके बटे 1 मान के मैं एलसीएम ले लूँ। एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, एलसीएम मेरा कितना हो, 100, 1 से 100 कटा 100 बार, 100 की मल्टीप्लाई ऊपर करा तो 100x माइनस के हमारा ये 100 से 100 कटा 1, और ये हमारा कितना हो जाएगा 35x। इधर हमारा कितना है 52। ठीक है, इधर हमारा कितना बचा, 100 में से 35 गया तो कितना बचा 65, यानी 65x बटे में 100 बराबर कितना 52। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा, 13 पंजे 65 और 13 चौके 52, 5 से 100 कटा कितनी बार, 20 बार, और 20 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा मैं 4 में, तो ये कितना हो जाएगा 100, यानी x बराबर कितना मेरा हो जाएगा, x बराबर 20 चौक 80, 20 चौक 80, यानी x का मान कितना है, यानी हमारा संख्या कितना है 80। 80 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। इसको दूसरी तरीके से हम देख लेते हैं, दूसरी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। कोई संख्या हमारी x है और इसका कितना 35%, यानी x का 35/100, तो अब यानी ये 52 ज़्यादा है, अगर मैं 52 इसमें प्लस कर दूं, अगर 52 इसमें प्लस कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब फिर क्या करते हैं, इसको इधर लेकर आ जाते हैं, x माइनस हमारा ये 35x बटे में 100, और इधर कितना 52, तो ये समीकरण हमारी ये वाली बनी जो हमारी ये थी, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, कोई संख्या x है उसका 35%, उसका 35% कितना 52 ज़्यादा है, यानी ये संख्या हमारी इसके 35% से 52 ज़्यादा है, तो ये सॉल्व करके हमारा आया आंसर और 80, और 80 हमारा ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी संख्या का 3/8 भाग उस संख्या से 25 कम है, वह संख्या क्या है। यानी संख्या है, कोई संख्या x है उसका 3/8 भाग, यानी संख्या का 3/8 भाग, 3/8 भाग उस संख्या से 25 कम है, यानी इससे ये 25 कम है, यानी इनका अंतर कितना है, सीधे सीधे इनका अंतर निकाल देना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कम या ज़्यादा का, कम या ज़्यादा का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे अंतर होता है। किसी संख्या यानी कोई संख्या और उसका 3/8 भाग हमारा कितना 25 कम है,
जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कम या ज़्यादा का, तो उसमें सीधा सीधा क्या पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, अंतर। और वो अंतर कितना है, 25 है, यानी अंतर कितना है, 25। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सीधे सीधे क्या करेंगे, अंतर निकाल देंगे। इसके बटे एक मान करके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 8। 8 से एक से 8 कटा 8 बार, और 8 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 8x हो जाएगा माइनस। 8 से 8 कटा एक बार, और x की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 1 की मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर इधर कितना हमारा 25। अब हमारा कितना, 8 में से 3 गया 5, तो 5x बटे 8, और इधर कितना हमारा 25। 25 से 5 से 25 कटा 5 बार, और 8 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर 8 पंजे 40। आज 8 पंजे 40, और 40 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हम देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है, 40। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी संख्या के 2/5 भाग उस संख्या के 5/8 भाग से 27 कम है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऐसा है, यानी कम है। कम या ज़्यादा हमारा क्या होता है, अंतर को बताता है। हम देखते हैं यहाँ पे संख्या हमारी क्या है, x। x के 2/5 भाग, 2/5 भाग कितना हो जाएगा, 2/5 भाग ये हो जाएगा। फिर कितना हमें अंतर निकालना है, अंतर कितना का अंतर, 5/8 भाग, 5/8 भाग का, यानी x का 5/8 भाग कितना है, 27 कम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे क्या करना है, अंतर निकाल देना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x, इधर हमारा कितना 2x बटे 5, इधर हमारा कितना 5x बटे में 8। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा हमारा 8 पंजे 40। 8 पंजे 40 हमारा एलसीएम। अब 5 से 8 40 कटा 8 बार, 8 दूनी 16, ये 16 हमारा 16x माइनस 8 से 40 कटा 5 बार, 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 25x है, ये 25 में 16 गए तो कितना बचेगा हमारा, 9 बच जाएगा। 9x बटे में 40, ये माइनस का बचेगा प्लस का, हमें अंतर निकालना है इनका केवल, तो 27। अब 9 से 27 कितनी बार कट जाएगा, 9 से 27 कट जाएगा हमारा 3 बार, 9 × 27, और इस 40 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 12 यानी 120। और 120 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हम देख रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे अंतर निकाल देना है, और हमें संख्या हमारा जो आंसर होगा पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 2 क्रमागत परागत संख्याएं जिनके वर्गों का योग 221 है, संख्याएं हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप इसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना। इसमें कहा है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। क्रमागत का मतलब हमारी क्रम से, यानी एक है तो उसके बाद हमारी दूसरी संख्या, ये हमारा क्या है, क्रम से है। अगर हम संख्या 4 ले रहे हैं तो उसके बाद हमें 5 लेने पड़ेगा, ये हमारी संख्या क्या है, क्रम से है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या हमारी 11 है। ठीक है, तो हम देखते हैं 10 का स्क्वायर करके, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 100, प्लस 11 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 121। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100 100 200 221 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 221, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, 2 संख्याएं 3 व 4 के अनुपात में हैं तथा इनका योग 420 है, तो छोटी संख्या क्या है। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा इसमें क्या कहा है, एक संख्या हमारी मतलब 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, यानी एक संख्या हमारी हो जाएगी 3x और दूसरी हो जाएगी हमारी 4x, इसको ऐसे मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है, एक 3x है, एक 4x है, इसको मान लिया हमने। अब इनका योग कितना दिया है, इनका योग हमारा कितना है 420 है। इनका योग कितना है 420, तो 4 और 3 7 हो गया, 7x बराबर है कितना 420। अब 7 हमारा ये तो डायरेक्ट काट सकते हैं इसको,
7 6 42, 6 यानी 60 आ गया, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 60 आ गया। अब पूछा है छोटी संख्या, हमारी छोटी संख्या क्या है 3x है। अब x की वैल्यू हमारी कितनी आई 60, तो 3 इंटू 60 बराबर 180, यानी 180 हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या पूछते तो बड़ी संख्या हमारी 4 गुणा 60 बराबर 6 चौक 24 240, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाती है 240, छोटी संख्या हमारी क्या है 180। तो छोटी संख्या हमारी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो देखेंगे आप। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, दो संख्याएं 3 व 5 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि करने पर अनुपात 5/7 हो जाता है, संख्याएं हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था अभी, यानी हमारी संख्या क्या है 3 और 5 के अनुपात में है, यानी इसमें से जो हमारा अनुपात है उनका अनुपात कितना होगा 3 और 5 के अनुपात में आ जाएंगे वो। ऑप्शन नंबर 1 हम देखते हैं, ये हमारा 15/25 है, यानी इनका अनुपात 3/5 आना चाहिए। इसको हम अगर 5 से काटेंगे, 5 3 15 और ये 5 5 25, यानी हमारा कितना आ गया 3:5 आ गया। ठीक है, 3:5 आ गया। अब कहा है यदि 10 की वृद्धि करने पर, 10 की वृद्धि, तब इनमें और इसमें 10 की वृद्धि करेंगे, 15 में भी हम 10 जोड़ेंगे और 25 में भी 10 जोड़ेंगे, तो 15 में 10 जोड़ा तो हमारा कितना है 25, अनुपात 25 में हमने 10 जोड़ा तो हमारा कितना है 35। ठीक है दोस्तों, आ गया। अब ये कितने से कट जाएगा, 5 5 25 और 5 7 35, यानी इनका अनुपात हमारा कितना आ गया 5:7 आ गया, जो कि क्वेश्चन में आपको पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक तरीका तो ये आपका ऑप्शन से करने का, और दूसरा तरीका है आपका जो हमारी संख्याएं दे रखी हैं, ये हमारा क्या है 3x मान लो इसको, और इसको 5x मान लो। ठीक है दोस्तों, ये 3x और ये 5x के अनुपात में है। जब इसमें हम 10 की वृद्धि करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि करने पर, 10 की वृद्धि हमने इसमें कर दी और 10 की वृद्धि हमने इसमें कर दी, तो 10 की वृद्धि करने पर अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है, यानी 5:7 हो गया ये। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 7 या 21 x हो जाएगा, प्लस 7 हम 70 बराबर 5 5 25 x प्लस 5 धाम 50। ठीक है, इस 21x को इधर लेके जाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 25 में से 21 गया तो हमारा कितना बचा 4x बराबर। अब 70 में से 50 गया, इस 50 को इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 20। अब 4 से 20 कटा कितने 5 बार, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 5। हमारा अनुपात कितना था, हमारा अनुपात था 3x/5x, और x की वैल्यू हमारी कितनी है 5, तो 5 या 15 और ये हमारा 5 5 25, यानी 15/25 हमारी संख्या आ गई। और 15/25 संख्या हमारी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर से ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को क्या ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करना, ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 42 है तो उनमें छोटी संख्या क्या है। चलिए देख लेते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं इसमें हमारी संख्या क्या है। संख्या हमारी देख लेते हैं, हमारी एक संख्या ये है, हमारी दूसरी संख्या ये है और हमारी तीसरी संख्या ये है। ठीक है, हमारी 3 संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याएं हैं। इसमें कहा पहली संख्या दूसरे की दोगुनी। अगर मैं दूसरी संख्या को 1 मान लूँ तो हमारी कितनी हो जाएगी, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो गई। और कहा है तथा तीसरी की आधी, तीसरी की ये हमारी इसकी आधी कब होगी, जब ये इसकी दोगुनी हो जाएगी, यानी यह कितना हो जाएगा 4। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो गई, तथा तीसरी की आधी है और तीसरी की आधी हो गई। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं इनका क्या कहा है। यदि तीनों संख्याओं का औसत हमें पता है संख्या का योग बटे संख्या, तो संख्या का योग हम देख लेते हैं कितना है, हमारा 2 और 1 3 और 1 4 7/3। ये हमारा क्या है, संख्याओं का योग कितना है 42।
ठीक है, संख्याओं का औसत कितना है, ये हमने औसत निकाल लिया और ये 42 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 छंग 42, 6 बार कट गया और 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 तिया 18, यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 18। 18 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा आपको ये कोई मल्टीप्लाई दिया है, हमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक इसमें बताना है। दोस्तों जब भी ऐसे आपको संख्या दे दी जाए, उनका मल्टीप्लाई हो, तो आपको इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हैं। तो इकाई का अंक निकालने की आपको सिंपल ट्रिक है। क्या करना है, आपको केवल इकाई के अंक की मल्टीप्लाई कर लेनी है। इकाई के अंक की मल्टीप्लाई कर लेनी है कि ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 दूनी 16, तो कितना हमारा 16। 16 का फिर इकाई का अंक लेना है हमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 तिया 18, ये हमारा 18 आ गया। अब इसका इकाई का अंक लेना है और इकाई के अंक में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 तिया 24, हमारा 24 आया। अब इस 24 का फिर इकाई का अंक लेना है, ठीक है, हमारा कितना है, इस 18 के मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारा कितना, 8 थे 24, 24 आ गया। 24 का फिर हमें इकाई का अंक लेना है, इसका जब इकाई का अंक लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28। अब इसका हमें इकाई का अंक ले लेना है, ठीक है। अब इसका हमें क्या ले लेना है, इकाई का अंक ले लेना है। इसका इकाई का हमारा कितना है, 8। 8 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हम देख रहे हैं, हमारा 8 आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्या पद्धति में 5 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी 5 अंकों की संख्या हमारी कितनी है वो आप हमें बताना है। 5 अंकों की हमारी संख्या कितनी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पूछे 5, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको 4 अंकों की या 3 अंकों की या 5 अंकों की या 6 अंकों की 7 अंकों की, जितनी भी बड़ी संख्या आपको पूछा है उसको आपको क्या करना है, ये हमें 5 अंकों की पूछा है तो 5 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या ले लेनी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी, हमारा 5 बार हमें 9 लिख लेना है, ठीक है। इसमें से माइनस करना है हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को इसमें से हमें माइनस करना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में इसमें से माइनस करेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये 4 बार 9 हो जाएगी। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 0 9। तो हमारी 5 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 90000, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों ऐसा ही अगर आपको कुछ भी पूछे, आपको 2 अंकों की पूछे, अगर 2 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है तो आपको क्या करना है, 99 - 9 कर लेना है। तो कितनी हो जाएगी, 90। 99 में 9 गया तो हमारी कितनी होगी, 90। तो 90 हमारी क्या है, 2 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है हमारी, इतनी है। अगर 3 अंकों की पूछे तो 1 0 लगा दो, 4 अंकों की पूछे तो 0 लगा दो, 5 की पूछे 0 लगा दो। तो ये हमारा ऐसे चलता जाएगा। या फिर अगर जितने भी अंकों की पूछे, आप पूछे कि 3 अंकों की, 3 अंकों की हमारी ये है, इसमें से 2 अंकों घटा दो तो ये हमारा 009, ये हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको तरीका अच्छा भी लगा होगा, तो आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दोस्तों अगर पूछे कि हमारे 7 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, 7 अंकों की, तो हमें 9 के बाद कितनी 0 लगा देनी है, 6 0 लगा देनी है आपको। ये हमारी संख्याओं की संख्या है 7 अंकों की, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। किसी संख्या के वर्ग को उसी संख्या के घन में से घटाने पर 48 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को भी आप क्या करना, आप ऐसे क्वेश्चन को भी ऑप्शन से करने की कोशिश करना। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या कहा है, किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या के घन में से घटाने पर। तो हम ऑप्शन ले लेते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर पहले हम क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं, ये हमारा 8 है। 8 का स्क्वायर हमारा कितना था, 88 64, और 8 का हमारा घन कितना है, नहीं 8 की पावर 3 हमारा कितना था, 64 8 512। इनका अंतर 48 आएगा 9, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं, हमारा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हमारा 4, और 2 का क्यूब हमारा कितना है, 2 का क्यूब हमारा 8 है, तो इनका अंतर 48 है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। फिर हम देखते हैं 6 का स्क्वायर हमारा कितना, 6 का स्क्वायर हमारा कितना 36, और 6 का क्यूब हमारा कितना होता है, 6 का क्यूब हमारा होता है 216,
इनका अंतर कितना आ जाएगा 48, नहीं ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं हमारा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा कितना है 16, और 4 का क्यूब हमारा कितना है, 4 का क्यूब हमारा कितना 64। इनका अंतर देख रहे थे कितना हमारा 8 6 14, 14 में 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4, तो हमारा कितना हो गया 48, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है आंसर है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 40। हमारी 4 ऐसी संख्या है जिसके वर्ग को उसके घन में से घटाने पर 48 हमें प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं ना क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख रहे हैं क्या है, किसी संख्या को 85 से भाग देने पर 34 शेष बचता है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों, 85 से भाग देने पर कितना 34 शेष बचता है, तब इसी संख्या को कितने 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, जो हमारा 85 है ये हमारा जो शेष बचा है इसको इन दोनों में से किसी को भी भाग दे देना आप 17 से, जो भी हमारा शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। अगर मैं 85 को 17 से भाग करता हूँ, ये 17 से भाग करता हूँ तो 17 पंजे 85, यानी हमारा शेष क्या बचा 0, क्योंकि पूरा पूरा कट गया 5 बार, शेष हमारा कितना बचा 0। उसी प्रकार हम 34 को अगर भाग करेंगे हम 17 से तो 17 दूनी 34, 2 बार पूरा पूरा कट गया, यानी हमारा शेष क्या बचा 0। तो दोनों स्थिति में हमारा शेष क्या बच रहा है 0 बच रहा है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जिस संख्या से हमें पूछा है भाग देने पर क्या शेष बचेगा, उस संख्या से हम शेष बची संख्या को भाग कर देंगे, या जिस संख्या से भाग किया उसको भाग कर देंगे, दोनों में से किसी संख्या को भाग कर देंगे तो हमारा जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे है दोस्तों, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 78 शेष बचता है, इसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको, इससे पूछा इससे भाग देने पर क्या शेष बचेगा, जिससे भाग देने पर शेष बचता है पूछता है, उसी संख्या से हम जो शेष बचा उसको भाग दे देते हैं। तो 78 को अगर मैं भाग कर दूं 37 से तो कितनी बार चल जाएगा 2 बार, 2 7 14, 1 2 3 6 और 1 7 74, यानी कितना शेष बचा हमारा 4 हमारा शेष बचा। तो 4 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना आप। इस क्वेश्चन में क्या है कि किसी संख्या को 85 से भाग देने पर 34 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, जो ये शेष बचा हुआ है पहली संख्या से भाग देने पर दूसरा जो शेष बचा हुआ है और फिर हमें इससे भाग करना है, तो हमें क्या करना है डायरेक्ट इसको भाग दे देना है। डायरेक्ट इसको भाग देने पर जो शेष बचेगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये संख्या तो हमारी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 17 से भाग करेंगे तो ये संख्या तो हमारी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर इसको भाग करेंगे तो जो हमारा शेष बचेगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे 17 से 34 को भाग करें तो 0 शेष बच रहा है। जैसे हम अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 78 शेष बचता है, इसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो दोस्तों अगर हम इस संख्या से इसको भाग करेंगे तो पूरी डिवाइड हो जाएगी। हम यहाँ देखेंगे हमारा कितना है 296 को हमें भाग करना है 37 से कितनी बार चल जाएगा, लगभग 8 बार चल जाएगा। ये 8 सती 56 का 6 का हासिल को 5 और 8 से 24 और 5 29, यानी ये संख्या तो पूरी कट गई। जो शेष बचा है उसको हम इससे भाग करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 37 से हमने 78 को भाग करा तो कितना शेष बचा 4 हमारा शेष बचा। तो 4 हमारा क्या है ऑप्शन है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जिससे पूछा है कि इससे भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो हमें केवल शेष को भाग कर देना है और जो हमारा शेष आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन किसी संख्या को उसके 9 गुणे के साथ जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है, वह संख्या है। तो क्या कहा, संख्या के 9 गुणे में जोड़ने पर वही हमें 120 प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 हम देखते हैं, हमारा 10 है। 10 का 9 गुना हमारा कितना 90 है। 90 में हमने 10 जोड़ा तो हमारा कितना हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन ए गलत है।
ऑप्शन नंबर हम बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा कितना 11, 11 का 9 गुना कितना हमारा 99, 99 में 11 हमने जोड़ा तो कितना हो गया हमारा 110, यानी हमारा ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी हम देखते हैं, ये 12 है। 12 का 9 गुना हमारा कितना होता है 12 निम्न 108 और प्लस 12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 2 10 2 1 यानी 120। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की कोशिश करना, ऑप्शन से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों क्रमागत संख्या हमें पता होनी चाहिए कौन सी होती है। क्रमागत संख्या हमारी होती है, मान लिया हमारी एक संख्या ये हमारा 1 है, अगर इसके क्रमागत संख्या में पूछो तो हमारा 2 3 4 5, ये सब हमारी क्या है क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे संख्या नहीं दी है। अगर मैं एक संख्या को x मान लूँ, यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो हमारी अगली अगली संख्या पहली संख्या में हमने एक जोड़ा तो हमारी क्या दूसरी संख्या मिली है, यानी हमने पहली संख्या को x मान लिया, प्लस दूसरी संख्या को हमने x + 1 मान लिया और तीसरी संख्या को हमने x + 2 मान लिया। यानी हमारी 1 2 3, ये 3 हमारी संख्या हो गई, 1 2 और 3, इनका योग कितना है, इनका योग 87 है। ठीक है दोस्तों, हमने पहली संख्या को x माना, दूसरी संख्या को हमने x + 1 माना और तीसरी संख्या को हमने x + 2 माना, x + 2, तो हमारी 3 संख्याएं हो गई। 3 संख्या का योग कितना दे रखा है 87, तो इनको जोड़ लेते हैं। हमारा 1 2 3 हो गया, यानी हमारा 3x + 1 और 2 3, ये 3 हो गया हमारा 87। ये तो जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारा कितना 3x बराबर हमारा 37 में से 87 में से हमारा 3 गया, तो हम कितना बचा 84। ठीक है, अब 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 84 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 3 दूनी 6, 2 3 8 24 28, यानी हमारी पहली संख्या कितनी आ गई 28 आ गई। पहली संख्या हमारी 28, दूसरी संख्या हमारी 28 + 1 29, तीसरी संख्या हमारी 28 + 2 यानी 30। तो हमारी दूसरी संख्या पूछिए, हमारी दूसरी संख्या कितनी है 29, और 29 हमारा किस ऑप्शन में है 29 हमारा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है, वह संख्या है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से बनाने की कोशिश करिएगा एक बार, और आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है इसमें। किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हम देखते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, इस संख्या का वर्ग अगर हम करते हैं तो 7 का वर्ग हमारा कितना 49, 49 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी 8 64, वर्ग 64 है, 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 14 में से 8 गया हमारा 8 6 14, हमारा 6 और एक इतना बचेगा 5 56 नहीं। ऑप्शन नंबर सी हम देखते हैं, 9 का स्क्वायर हमारा कितना है, 9 का स्क्वायर हमारा कितना 81, और 9 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 72, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके स्क्वायर में से 9 घटाने पर हमें कितना मिल रहा है 72, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और दोस्तों इससे पहले मैंने इसका जो पहला वीडियो है वह मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, आप उसको अगर नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं और मेरे चैनल पे जा करके, या उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। दोस्तों हमने जो ये सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम आपके जो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, आपका रेलवे जेई हो गया, ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, या आपका NTPC हो गया, या ग्रुप डी, उन सभी के लिए हमने ये आपका जो मैथ की सीरीज है स्टार्ट करी है। इसका जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हमारा इसका पहला चैप्टर चल रहा है। इसके हम जो मैथ है सभी टॉपिक हम एक एक करके सभी टॉपिक को कराएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे नंबर सिस्टम की सेकंड वीडियो है। इसके बाद हम थर्ड वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।